हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनिंग क्वेस्ट। आई एम सीए प्रदीप झा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर स्टूडेंट डिस्कस करना चाहता है और वो है स्टडी टाइम टेबल। मुझे अक्सर बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर टाइम टेबल के बारे में पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक परफेक्ट टाइम टेबल होता कैसे है और वो मुझसे पूछते हैं कि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया था। और ये जो टाइम टेबल की तलाश है ये हर लेवल पे कॉमन है, चाहे वो सीए फाइनल हो, 10th हो, 12th हो या यूपीएससी हो या और भी किसी तरह की प्रिपरेशन हो, सबको तलाश है एक ऐसे टाइम टेबल की कि जिसको इंस्टॉल करें और मैजिक स्टार्ट हो जाए। मतलब इसको लगा जाला तो लाइफ झिंगा लाला टाइप्स, राइट। तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी कंटेंट होगा यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर। तो मैंने उसे सर्च किया। जब मैंने YouTube सर्च किया तो मुझे कुछ वीडियोस मिली, मैंने वो वीडियोस देखी भी और उन वीडियोस को देख के मैं चौंक गया। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड एंड सरप्राइज टू सी द कंटेंट ऑफ दोज वीडियोस, बिकॉज उन वीडियोस को देख के मुझे हंसना भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था, और ना मैं हंस पा रहा था ना मैं रो पा रहा था, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस तो इतनी फनी थी। वो आपको बताती थी कैसे आपको 5 मिनट के अंदर आपका टॉयलेट फिनिश करना है, कैसे आपको 2 मिनट में ब्रश फिनिश करना है, कैसे आप 3 मिनट से ज्यादा शावर के लिए नहीं ले सकते, कैसे आपको सिर्फ इस ब्रांड की चाय पीनी है, कैसे आपको सिर्फ नीचे बैठ के ही पढ़ना है, कैसे आपको सिर्फ कंबल में बैठ के ही पढ़ना है। कोई बोल रहा है कोजी में पढ़ो, कोई बोल रहा है ठंड में पढ़ो, कोई बोल रहा है ये सब्जी खाओ, बादाम खाओ, दूध पियो। ना यू अंडरस्टैंड दिस कि इनका एक्चुअल में टाइम टेबल से क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। चलिए हम उन सब वीडियोस को छोड़ते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, बहुत बार प्रिपरेशंस की हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जहां तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि आखिर में टाइम टेबल होता कैसे है और उसे बनाते कैसे हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से टाइम टेबल क्या है और उसे आप कैसे बना सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल है क्या और आप उसको कैसे बना सकते हो, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये टाइम टेबल है क्या चीज। बच्चों, टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ एक डेली रूटीन है जिसे आप अपने लिए बनाते हो टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर गोल। आई रिपीट, जिसे आप अपने लिए बनाते हो। मतलब ये कि टाइम टेबल आप अपना खुद ही बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। Why? Because आपका टाइम टेबल है, इट्स नन ऑफ अदर्स टाइम टेबल। वी ऑल आर डिफरेंट। हम सबका टाइम टेबल एक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपने YouTube की वीडियो में कोई टाइम टेबल देखा, उसको कॉपी किया और आपको सक्सेस मिल जाएगी, राइट। और या आप उसको अडॉप्ट कर पाओगे, या आपने किसी वेबसाइट पे कोई टाइम टेबल देखा उसको कॉपी कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मेरी पैंट आपको फिट नहीं आ सकती, उसी तरीके से किसी और का टाइम टेबल भी आपको फिट नहीं आएगा। आपका टाइम टेबल आपका अपना टाइम टेबल है जिसे आप खुद बनाते हो, उसे कोई और नहीं बना सकता। इस चीज को आपको समझना होगा। हो सकता है कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो अलग हो, मेरी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग हो। अज्यूम कीजिए आपने 90% सिलेबस कवर कर लिया है, सिर्फ 10% बाकी है, और मैंने सिर्फ 10% ही किया है, मेरा 90% बाकी है। तो क्या हम दोनों का टाइम टेबल सेम होगा? क्या हम दोनों एक ही टाइम टेबल को फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं? जी नहीं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो दिया था काफी पहले, जिसमें एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने 22 दिन लगातार 22 घंटे रोज पढ़ाई की थी। मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था और 22 घंटे लगातार पढ़ता था, और कैसे मैंने 22 दिनों में अपना सीए फाइनल का एग्जाम निकाला। अब आपको समझना होगा कि उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी वो अलग थी। उस टाइम पे मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उस चैलेंज को लेने के लिए तैयार था। और हो सकता है कि अगर आज आप मुझको कहे हो कि आप सर क्या दोबारा वैसे कर सकते हो, तो शायद मैं मना करूं कि नहीं, अब शायद मुझसे नहीं होगा। सो वो जो मेरा प्लान था वो उस सिचुएशन के लिए था। सो इसी तरीके से आपको अपनी सिचुएशन जज करनी है और आपको अपना स्टडी प्लान खुद बनाना है, बिकॉज आपका टाइम टेबल आपकी परछाई है जिसे और कोई नहीं बना सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हो। हम सब अलग हैं। आई गेस अब हम इतने बड़े हो चुके हैं कि ये समझ सकें कि दो वी ऑल आर ह्यूमन, वी लुक सेम। हम सबके 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, बट अंदर से हम सब अलग हैं। हमारा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरीके से स्टेटस अलग है। तो सबका टाइम टेबल कैसे सेम हो सकता है, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जॉब कर रहा हो, राइट, कोई और किसी एक्टिविटी में एंगेज हो, कोई स्पोर्ट्स में हो। तो सबके लिए टाइम अलग है, सबके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग है, सबकी मोटिवेशंस अलग है। सो इसलिए सबका टाइम टेबल एक नहीं हो सकता।
तो चलिए, मैं आपको कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप अपना टाइम टेबल बना कैसे सकते हो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप, राइट योर गोल। दिस इज स्टेप नंबर 1, राइट योर गोल विद योर ओन मोटिवेशनल कोट एंड पेस्ट इट ऑन योर डेस्क। मतलब आप अपना गोल लिखिए सबसे पहले, जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जिसे आप अचीव करना चाहते हो, उसे लिखिए। साथ में वो टारगेट आप क्यों अचीव करना चाहते हो, व्हाई दिस का टारगेट। मोटिवेशन का मतलब आप उस टारगेट की तरफ जा ही क्यों रहे हो, राइट? तो उस टारगेट को पाने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, उसे लिखो और उसे अपने डेस्क पे लगाओ, जिसे आप हमेशा देख सको, जहां भी आप पढ़ाई करते हो, जहां पे वो आपकी आंखों के सामने रहे। नाउ अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि हर इंसान के लिए मोटिवेशन भी अलग है। मेरे लिए जो मोटिवेशन है वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं हो सकता है, राइट? अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। बहुत पहले शायद आपने भी पढ़ा हो, मैंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पढ़ा था कि ये आर्टिकल था अबाउट अ गर्ल, एक रिक्शा पुलर की डॉटर ने रैंक सिक्योर किया था, तो उसने अपना मोटिवेशनल कोट जो उसने अपने डेस्क पे चिपका रखा था वो शेयर किया था। वो कोट जो था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर मैं पास हो गई तो मेरे पिताजी को रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा कड़कती धूप में। नाउ अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डॉटर्स पर्सपेक्टिव, इससे ज्यादा अच्छा मोटिवेशनल कोट क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और किसी को क्या मोटिवेशन मिल सकती है एक बेटी को कि उसके पिताजी के लिए वो ये कर पाए, राइट? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर किसी का मोटिवेशनल कोट अलग है। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती। मोटिवेशनल कोट वो नहीं होता जो आपने व्हाट्सएप किया, दूसरे को किया, उसने आपको किया, आपने कॉपी करके स्टेटस लगा लिया, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन है जो अंदर से है, ठीक है? तो आप अपना मोटिवेशनल कोट ढूंढिए, आप वो क्यों करना चाहते हो उसे लिखिए और उसे चिपका लीजिए अपने डेस्क के ऊपर। ये आपका सबसे पहला गोल है। और हर एक की मोटिवेशन अलग है, हम सब की मोटिवेशन अलग है। अब यहां पे गोल के साथ में मोटिवेशन लिखना इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो मोटिवेशन हमें उस टारगेट पे पहुंचने के लिए मजबूर करेगा। और व्हाई दिस इमोशनल थिंग, हम इंडियंस जो है ना इमोशंस में बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब इमोशन में तो हमसे जो मर्जी करा लो। आई होप यू ऑल अग्री ऑन दिस कि हम लोग बहुत इमोशनल है। तो अगर आप अपने इमोशन से कहीं ना कहीं जोड़ के अपना मोटिवेशनल कोट अपने गोल के साथ अपने सामने रखोगे तो उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 2। अब आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है और आपको वो टारगेट क्यों चाहिए, तो अब आप डिसाइड करोगे कि आखिर कैसे पहुंचना है उस टारगेट तक। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक गाइड बनानी है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना है। सो मोटिवेशन हो गया, अब बनाइए प्लान। सबसे पहला प्लान है आपको कि आपको देखना है कि आपका रास्ता कितना बड़ा है। मतलब मंजिल तो आपने लिख ली और मंजिल पे जाना क्यों है, मोटिवेशन वो भी लिख लिया। अब वो मंजिल दूर कितनी है, सबसे पहले आपको जज करना है कि वो मंजिल कितनी दूर है। नंबर 1 स्टेप, उसमें आप क्या करोगे, इस सेकेंड स्टेप में सबसे पहले आप जज करोगे कि आपका सिलेबस कितना है, आपका टॉपिक्स कितने आपको कवर करने हैं जो आपके कवर्ड नहीं है। मतलब जितना सिलेबस आप कर चुके हो दैट्स ओके, जितना आपने नहीं किया, जो जो चीजें आप करना चाहते हो उन सभी चीजों को आप नोट डाउन करो और देखो कि आपका सिलेबस कितना है। स्टेप नंबर 2, ये तो आपने एक तरह से रास्ता आपने देख लिया। अब उस रास्ते को नापो, अब उस रास्ते का डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? डिस्टेंस मेजर होगा, आप देखो कि उस सारे टॉपिक्स को या उस सारे सिलेबस को जो आपने लिखा है, जो आपको करना है अपने टारगेट के लिए, उसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा और उस टाइम को आप कैलकुलेट करो इन आवर्स। अब जब आप इसको आवर्स में कैलकुलेट करोगे तो आपके मन में डाउट आ सकता है, सर कम ज्यादा कैलकुलेट कर लिया तो थोड़ा बहुत कंटीजेंसी ले लो, 10% 20%। सो लेट्स से मुझे कोई एग्जाम देना है और मुझे लगता है कि मेरी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे और 100 घंटे पढ़ने की जरूरत है, राइट? या मेरे को 90 घंटे पढ़ने की जरूरत है, तो मैंने राउंड करके 100 कर लिया। सो 100 आवर इज माई टारगेट। सो आपको देखो कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है इन टोटल टू कवर एवरीथिंग। दिस इज द स्टेप नंबर 2। इसमें आप एक चीज और कैलकुलेट करो कि आपको ये टारगेट, ये डिस्टेंस कितनी देर में तय करना है। मतलब आज से लेके कितने दिन बाद आपका एग्जाम है, कितने दिनों में आपको ये प्रिपरेशन करनी है। मतलब हो सकता है आपका एग्जाम 10 दिन में हो सकता है आपका एग्जाम 20 दिन में हो, 30 दिन में हो, 1 साल में हो। तो आपके पास डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, राइट? ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको वो गोल अचीव क्यों करना है, आपकी मोटिवेशन आपने देख लिया। आपका गोल आपसे कितना दूर है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, और आपके पास टाइम कितना है, मतलब कितने दिनों में वहां पे पहुंचना है,
राइट? अब आप डिसाइड करोगे स्टेप नंबर 3 में अपनी स्पीड मतलब आपको अपने गोल पे, अपने टारगेट पे चल के जाना है, भाग के जाना है, जॉग करके जाना है या उड़ के जाना है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिजिक्स में एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगी आपकी स्पीड कितनी है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो स्टेप नंबर 2 में किया था, हमने निकाले थे नंबर ऑफ आवर्स जो आपको इन टोटल पढ़ने हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज से, जो आपने स्टेप 2 में निकाली थी। ठीक है, तो मान लो मेरे पास 10 दिन है और मुझे 100 घंटे पढ़ना है, तो मैं निकाल सकता हूं कि पर डे मुझे कितना पढ़ना है। पर डे मुझे 100 डिवाइड बाय 10 आवर्स पढ़ना है। तो अब मेरे लिए टारगेट क्या है कि मुझे रोज 10 घंटे लगाने हैं। तो 10 दिनों में मैं 100 घंटे का जो अपना रास्ता है, जो अपनी दूरी है, वो तय कर लूंगा। राइट? तो मेरा कंक्लूजन यहां पे ये निकलता है कि मैंने एक कैलकुलेशन कर ली कि मुझे रोज कितना पढ़ने की जरूरत है। राइट? सो आपको भी इसी तरीके से करना है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ये 100 घंटे का, 10 दिन का। हो सकता है आपका कुछ और हो, आपका निकले कि आपने 300 घंटे पढ़ाई करनी है और आपके पास लेट्स से 30 डेज है, या लेट्स से आपके पास सिर्फ 10 ही दिन है, तो आप 30 घंटे कैसे पढ़ोगे? राइट? तो ये एक कैलकुलेशन है, आपको ये कैलकुलेशन करके देखनी है सबसे पहले कि आपको कितने घंटे रोज पढ़ना है। सो सबसे पहले देखिए कि दूरी कितनी है, कितना कुछ कवर करना है, कितने घंटे में वो कवर हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज के साथ। आपका निकल के आ जाएगा कितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स हैं पर डे, रोज कितना पढ़ना है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आपका 10 घंटे निकल गया। अब 10 घंटे आपके पास हैं तो सब कुछ सही है, बट अगर आपके पास 10 घंटे रोज नहीं है, मे बी लेट्स से आप जॉब कर रहे हो या आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको सुबह स्टेडियम जाना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, आप एक प्रोफेशनल सिंगर हो, आपका रियाज है, बहुत कुछ हो सकता है। हम सबकी लाइफ सेम नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि सबकी लाइफ सेम है, सबकी लाइफ सेम नहीं है, इसीलिए सबके लिए एक टाइम टेबल नहीं। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप उतने घंटे दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अगर दे सकते हो, वेरी गुड, वी कैन मूव ऑन टू अदर स्टेप। अगर नहीं दे सकते हो तो आपको देखना है कि उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स आप कैसे निकालोगे। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी अगर आपके नंबर ऑफ आवर्स 24 घंटे से कम आ रहे हैं बट आप उतना टाइम नहीं दे रहे, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब आप सेक्रीफाइस कैसे करोगे अगर आपके पास उतने घंटे नहीं है? लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली जॉब नहीं छोड़ सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस एडवर्स हो सकती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको देखना होगा आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो। लेट्स से आप 1 घंटा अपना फेसबुक पे लगाते हो या वीडियो गेम खेलते हो, उसको सेक्रीफाइस किया जा सकता है, तो वहां से टाइम निकलेगा। या आप क्या कर रहे हो, कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हो जो वैसे आपकी हॉबी है, लेट्स से आप गिटार बजाना सीख रहे हो, राइट, या और कोई क्रिकेट सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जिसे आप अवॉइड कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए जो आपकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स जो आपने डेली निकाला है उसको पूरा कर सके, तो वो कर सकते हो। तीसरी चीज आप सेक्रीफाइस कर सकते हो अपनी नींद। अगर आप 8 घंटे सोते हो और अगर आप अगले 20, 30, 50 दिन या जितने भी दिन आपके निकले 2 घंटे कम सो लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे, राइट। तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको टू क्रिएट अ टाइम। अब अगर मान लो ये सब करने के बाद भी उतना टाइम आप नहीं निकाल पा रहे जितना रिक्वायर्ड है, मे बी 12 हो, 24 हो, 20 हो, 10 हो, 5 हो, जो भी रिक्वायर्ड आवर्स हैं आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप क्या करोगे? या आपका जो नंबर आया वो 24 से ज्यादा आया। अगर 24 से ज्यादा आया मतलब तुम बहुत लेट जागे हो, मतलब इतनी देर से आप सो रहे थे, आपने सिलेबस पूरा नहीं किया, अब जाके आप जाग गए हो, तो अब आप चाहते हो कि सब कुछ कवर हो जाए, वो नहीं होगा। अगर ये सब करने के बाद, इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद, अपने बाकी चीजों से टाइम निकालने के बाद भी इतना टाइम नहीं निकल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। आपको अपना जो करिकुलम है उसे देखना है और देखना उसमें से क्या क्या अनइम्पॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको लगता है कि उसको नहीं कवर करूं, मतलब एक टॉपिक है वो 5 नंबर का है बट उसको करने में ज्यादा घंटे लग रहे हैं, उसको छोड़ दो, ठीक है। सेलेक्टिव स्टडी करो, बट सेलेक्टिव स्टडी तभी करनी है, पहला टारगेट यही है कि पूरा पढ़ना है। बट अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे, कुछ कंडीशन हो सकती है, किसी के फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हुई इसलिए उसका छूट गया, या किसी के और कुछ क्राइसिस थे, आप क्राइसिस से निकल के आए हो बाहर, आप बहुत बहादुर हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सेलेक्टिव स्टडी करोगे, जो अनइंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दोगे और बाकी चीजों पे फोकस करोगे और मैक्सिमम जितना टाइम दे सकते हो उतना दोगे। ऐसा ही कुछ मैंने किया था जब मैंने 22 घंटे रोज पढ़ाई की थी। अब मैं 22 घंटे से और स्ट्रेच नहीं कर सकता था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेलेक्टिव स्टडी की थी, ठीक है। तो इसे आपको करना है।
उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है कि आपको प्लान करना है अपना डेली रूटीन। स्टेप 3 में आपने कैलकुलेट कर लिया कि रोज आपको कितने घंटे पढ़ना है। अब ये कितने घंटे पढ़ना हर एक के लिए अलग है। मेरा 8 घंटे हो सकता है, आपका 4 घंटे हो सकता है, किसी का 2 घंटे भी हो सकता है, सभी के लिए अलग होगा ना, सबकी कैलकुलेशंस अलग है। सो आपको क्या करना है, आपको रोज उतने घंटे कमिट करने हैं पढ़ाई को लेके। अब उसको आप कैसे कमिट करोगे, आपको एक डेली प्लान बनाना है कि रोज आप 5 घंटे जो पढ़ोगे या 10 घंटे जो पढ़ोगे वो कब पढ़ोगे। लेट से आपका 5 घंटे का आया या 6 घंटे का आया, उसको आपको एलोकेट करना है पूरे दिन में। अब हर एक का दिन अलग होता है। अगर कोई जॉब में है तो वो दिन में नहीं पढ़ सकता, उसको रात में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल आवर्स में नहीं पढ़ोगे, स्कूल से आने के बाद पढ़ोगे। किसी की कुछ भी कमिटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। सो आप क्या करोगे, अपने 5 घंटे 6 घंटे जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर आया, मैं 5-6 घंटे सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स आया उतने घंटे आपको डिवोट करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली पढ़ाई के ऊपर। आप क्या कीजिए, आपका जो भी करिकुलम है, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए पर डे के हिसाब से और छोटे छोटे टारगेट्स बना लीजिए कि इतने दिन में मुझे ये करना है, फिर ये करना है, इतने दिन ये करना है, और उसको लिख लीजिए कि हाँ ये मेरा रास्ते के माइलस्टोन्स हैं, ये माइलस्टोन मुझे हर रोज अचीव करने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं एक एक करके सारे क्लियर करूंगा। पहला, सर सुबह उठ के पढ़ना जरूरी है? नो। रात को पढ़ना जरूरी है? नो। कब पढ़े? जब आपका मन करो। अब वीडियो ने बोला 5 बजे उठ के पढ़ो, बट आपकी बायोलॉजी ऐसी है कि 5 बजे उठने की आदत लगाने में आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे। तब तक आप अनकंफर्टेबल होगे, सुबह उठोगे तो बट पढ़ नहीं पाओगे। देन व्हाट? क्या फायदा हुआ, आपने टाइम वेस्ट किया। सबसे पहले आप देखिए कि आप कब पढ़ना कंफर्टेबल फील करते हो। मुझसे अगर पूछोगे तो मैं कब फील करता हूं कंफर्टेबल पढ़ना, मैं रात को पढ़ना कंफर्टेबल फील करता हूं। मेरी मदर कहती थी सुबह उठ के पढ़ा कर, मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकता। जब सब उठ रहे होते थे 5 बजे 6 बजे, तब मैं सोता था और 2 घंटे का अलार्म लगाता था और फिर उठ जाता था, ठीक है। तो मैं रात को ही पढ़ सकता हूं, अर्ली मॉर्निंग मेरे से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब जाके मैंने थोड़ा सुबह जल्दी उठना शुरू किया है, राइट। सो आप अलग हो सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो सुबह उठ के 3 बजे 2 बजे मतलब उठ जाते थे 3:30 बजे और फिर जाके पढ़ाई शुरू करते थे, उनको तब अच्छा लगता था। मुझे सुबह आई गेस ज्यादा नींद आती है, थोड़ा सुस्त हूं, तो इसलिए मैं वो नहीं ऑप्ट करता। तो आप देखिए आपकी बॉडी की क्लॉक कब कंफर्टेबल है, तब उठिए और तब पढ़ाई कीजिए। सेकंड चीज आती है, सर सारे सब्जेक्ट एक बार में करने हैं, एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ने? नो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब कई लोग क्या करते हैं, 1-1 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं। अब 1 घंटे का मैंने टाइम टेबल बना लिया, दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट करना है, बट मेरा इंटरेस्ट तो इसमें बना था, अभी तो इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ था, अभी शिफ्ट कर जाऊं दूसरे में? नो, आपको सिर्फ एक ही चीज पे कमिट करना है, वो है जो आपने नंबर ऑफ आवर्स डिवोट किए थे और आपके छोटे छोटे जो टारगेट है उन माइलस्टोन्स पे। आपको ये नहीं देखना कि आपने इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा टाइम दे दिया, क्यों, आप उसको बाद में भी दे सकते हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा पसंद करता हूं एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करके दूसरी बुक उठाना, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर दूसरी बुक उठाऊंगा। अब इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि इससे ना मेरे सर के ऊपर एक तलवार लटक रही होती है। तलवार क्या लटकती है कि अगर ये मिस हो गया तो वो भी छूट जाएगा, राइट, वो बिल्कुल ही छूट जाएगा। तो इस डर से मैं अपने आप को पुश करता रहता हूं कि नहीं नहीं अब तो करना ही है। तो इसलिए हर एक का अपना नेचर है। कुछ लोग सभी सब्जेक्ट को बीच बीच में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग एक ही को कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो उस पर रुक के दूसरे पे जाना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रोज ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने, इतने से इतने आप टाइम बांध लोगे तो उसको आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप अपने अंदर अपने मन से कर रहे हो, तो जब तक आपका मन लग रहा है उस सब्जेक्ट में, बने रहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि सुबह शाम का आपने सब्जेक्ट भी बता दिया, अब बताओ सर कि ब्रेक्स कब लेने हैं। तो ब्रेक्स, बच्चों ब्रेक्स का भी सिंपल वही सिस्टम है। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे आपके, इसके ऊपर 1000 वीडियोस मिल जाएंगी कि साइंटिफिकली प्रूवन है 1 घंटे पढ़ने बैठो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ने बैठो फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। आई वुड से दैट इज रॉन्ग। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इससे कोई आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। मुझे इतना पता है कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट बन रहा है और उसके बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक लोगे फिर दोबारा से इंटरेस्ट बनाना शुरू करोगे, दैट इज एक्चुअली बैड। आपको ब्रेक तब लेना है जब आपकी बॉडी या माइंड उसको बोले कि हाँ भाई अब मुझे ब्रेक दे दे। और रादर मैं बोलूंगा सबसे अच्छा आप अपने ब्रेक को एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह रूट करो, ठीक है, एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह रूट करो। जब आपका माइलस्टोन अचीव हो जाए ना, तब ब्रेक लो।
हाँ मैंने ये कर दिया, अब मैं ब्रेक लूंगा, और उसको एंजॉय करो। उसको बड़ा रखो ब्रेक को, आधे घंटे का रखो, 1 घंटे का रखो, 2 घंटे का रखो, ठीक है। 5 घंटे अगर लगातार पढ़ लिए तो ठीक है, 2 घंटे का ब्रेक ले लो। तो आपको समझना होगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सभी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेक लेते हैं, ठीक है। आपकी ब्रेक अलग हो सकती है, आप क्लास के टाइम से शेड्यूल कर सकते हो। अगर मान लो आप कोई ट्यूशन ले रहे हो या आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप उससे भी उसको मैच कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, बट मेन चीजें तो बताई नहीं आपने, कि ब्रश कब करना है, चाय कौन से ब्रांड की पीनी है, टॉयलेट कितनी देर में खत्म करना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें तो आपने बताई नहीं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों, मैं और यूट्यूब ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आपको टॉयलेट में कितना टाइम लगाना है। लेट नेचर डिसाइड, नेचर्स कॉल, नॉट मी, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल ही भूल जाओ, जब मन आए तब जाओ। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितने कमिटेड नंबर ऑफ आवर्स आपने बोला है, जो आपने कैलकुलेट किया कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ना है रोज, उतना पढ़ना है, खत्म कहानी। जैसे मर्जी सब्जेक्ट्स शफल करो, जैसे मर्जी टाइम को एडजस्ट करो, ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप, आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, और डिस्ट्रैक्शन को आप मोटिवेशन भी बना सकते हो। अब हर टाइम टेबल की एक ही राम कहानी है कि 2-3 दिन तो भैया बहुत मस्त चलता है, एकदम बिंदास। तीसरे चौथे दिन से क्या होता है, फुस हो जाता है। हर टाइम टेबल तीसरे चौथे दिन जाके फुस हो जाता है, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपने पाथ से भटक जाते हो। आपको उस डिस्ट्रैक्शन को रोकना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको कितना ही कहूं कि बेटा फेसबुक नहीं चलाना है ना, फोन की नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, सोशल मीडिया बंद कर लो, अरे पबजी मत खेलो, गेम्स मत खेलो, ठीक है, बट वेब सीरीज मत देखो, बट मुझे पता है आप नहीं रुकने वाले, आपको वेब सीरीज देखनी है, आप तो नहीं छोड़ोगे, राइट। सो मैं मना नहीं कर रहा आपको वेब सीरीज देखने के लिए, मेरे पास इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को अपना मोटिवेशन बना सकते हो। कैसे? आप क्या करो, मान लो आपको वेब सीरीज बहुत पसंद है, देखनी है, 45 मिनट या 30 मिनट का एक एपिसोड है, आप उसको अपने टारगेट के साथ अटैच कर लो कि भैया ये माइलस्टोन अगर मेरा अचीव हो जाएगा तो 30 मिनट बैठ के आराम से सोफे पे लेट के या टीवी पे लगा के ये वेब सीरीज देखूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जिस चीज से मजा आता है आप उस चीज के ब्रेक लो, बट वो ब्रेक कैसे अलाइन होने चाहिए, आपके टारगेट्स के साथ। जो आपने छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाए हैं ना, उसको जैसे ही आप अचीव करो आप ब्रेक लो, आप इंजॉय करो, इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा, राइट। लेट्स से आपको गिटार बजाना पसंद है या आप गिटार के लेसन्स ले रहे हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आप क्रिकेट खेलते हो, या आपको वीडियो गेम पसंद है, फेसबुक चलाना पसंद है, वेब सीरीज पसंद है, जो पसंद है वो करो, बट माइलस्टोन अचीव हुआ तब करो, टारगेट अचीव हुआ तब करो, तो उसको रिवॉर्ड बना दो। इट्स अ काइंड ऑफ योर ट्रॉफी। तो रोज एक मैच हो रहा है और रोज आप एक ट्रॉफी जीत रहे हो, तो इससे आप क्या करोगे, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखोगे और आपके दिमाग पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बात बताता हूं, सीए फाइनल एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम, बहुत प्रेशर होता है, उससे 2 घंटा पहले तो मैं फ्लूट बजा के गया था। सही में मैंने 2 घंटा फ्लूट बजाई थी कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद गया था मैं एग्जाम देने। बीकॉम के एग्जाम से पहले मैं अक्सर, अकाउंट्स वगैरह के एग्जाम से पहले तो मैं क्रिकेट खेल रहा होता था, आराम से गया ग्राउंड में, क्रिकेट खेला, आ गया, कल जाके एग्जाम दे दिया। वाई? क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या होता था, सारी रात जाके क्या किया है, पढ़ाई की है, सारी रात मैंने पढ़ाई की, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अब ब्रेक लूंगा। अब खुद सोचो कि 15-15 मिनट के ब्रेक लेते हो, दोबारा कंसंट्रेशन बनाने में 5-10 मिनट और लग जाते हैं, 1-1 घंटे पे ब्रेक लेते हो, 4 घंटे में 15-15 मिनट के ब्रेक अगर ले लिए तो फिर तो 1 घंटा तो इसी में निकल गया ना। 1 घंटा इकट्ठे ब्रेक लो और उसको एंजॉय करो, देखो अपना वेब सीरीज, किसने रोका है, राइट। मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। सो इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को अपनी मोटिवेशन बनाओ, और ये चीज समझ लो कि आपका टाइम टेबल जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो आपकी अपनी परछाई है, तो वो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि आपकी जो कमिटेड नंबर ऑफ आवर्स निकले हैं, रोज जो आपने निकाला है कि रोज आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको बस उतने घंटे पढ़ाई को देने हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम टेबल में जितना आपने आवर्स कमिट किए हैं उसको फोकस होके अपनी पढ़ाई पे दो, आपका टारगेट भी अचीव होगा, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप अच्छा स्कोर भी करोगे, ठीक है। सो आई होप मेरी इन सब बातों से आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प मिलेगी और आप ये समझ गए होंगे कि आपका टाइम टेबल कहीं और से नहीं आ सकता, वो आपको खुद ही मेहनत करके बनाना है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप अगर मुझसे पूछना चाहो या आपको कोई
क्वेरी हो अबाउट दिस टाइम टेबल या जर्नल किसी भी स्टडी के ऊपर, तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट में व्हाट्सएप पे जैसे मर्जी आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन मेकिंग योर टाइम टेबल एंड getting your target. Okay, thank you, all the best.